वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे भाइयों का, बहनों का इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे नामों का सिलसिला चल रहा है। मालूम तो हुआ आपको कि अल्लाह के प्यारे नामों को जानने के कितने फ़ायदे हैं। जानना भी, याद भी करना, उनको इस्तेमाल भी करना, ये बहुत बड़ी नेकी और फजीलत है और दुआओं के कबूल होने का एक ज़रिया भी है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नामों के साथ दुआ फरमाते थे। अल्लाह के उन प्यारे नामों में से एक नाम है अल-मुक़द्दिम और दूसरा है अल-मुअख्खिर। ये दोनों लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए, हदीस में इन दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद को उठते थे तो कई दुआएं पढ़ते थे। उसके अंदर एक दुआ ये भी थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा असरफ़तु व मा अंता अअलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख्खिर। उसी तरह कुछ दूसरी दुआओं के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों नामों को इस्तेमाल किए हैं। इसलिए जानना तो ये चाहिए कि इनका माना क्या है। हदीस में आए तो भी हम उनको मानते हैं, कुरान में आए तो भी उनको मानते हैं। अल-मुक़द्दिम का मतलब है आगे बढ़ाने वाला। अल-मुअख्खिर का माना है पीछे करने वाला। तो क्या होगा, अल्लाह आगे करने वाला है, पीछे करने वाला है, यानी कि अल्लाह जिसको चाहता है आगे बढ़ाता है, दुनिया में भी आगे बढ़ाता है, आखिरत में भी आगे बढ़ाएगा। दुनिया में भी जिस चीज़ को पहले पैदा करना था अल्लाह ने उसको पहले पैदा किया। आखिर में जिसको पैदा करना, यानी आखिर तो नहीं है, यानी उसके बाद पैदा करना जिसको चाह वो भी बाद में अल्लाह ने पैदा किया। तू ही आगे बढ़ाने वाला है, तू ही पीछे करने वाला है। अल्लाह के जो नेक बंदे इबादतें करके, रियाजतें करके, हदीस और कुरान की बातों पर अमल करके ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह ताला उनको आगे बढ़ाता है, उनके मर्तबे बुलंद करता है, जन्नत में भी आगे आगे जाएंगे वो ऐसा। और जो गुनहगार हैं, गुनाह करके शर्मिंदा भी नहीं होते, अल्लाह से माफ़ी भी नहीं चाहते और उनको एहसास भी नहीं गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे गुनहगार बंदे को पीछे छोड़ देता है। लिहाजा इसका भी ख्याल करें कि साहब ये माना ये भी एक हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये दोनों लफ्ज़ मिलकर आते हैं, अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख्खिर। तू ही आगे बढ़ाने वाला है, तू ही पीछे कर देने वाला है। कुरान मजीद में भी ऐसे कई लफ्ज़ हैं, अल अलीमुल हकीम, अल अज़ीज़ुल हकीम, ऐसे मिल मिलकर दो लफ्ज़ आते हैं। अगरचे कि वो आपोजिट नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के ज़िद हैं। आगे बढ़ाना, पीछे कर देना, ये दोनों लफ्ज़ मिलकर ही आते हैं और इससे अल्लाह की कमाल कुदरत का इल्म होता है। यानी हम जानते हैं कि भाई अल्लाह जिसको चाहता है आगे बढ़ाता है और जिसको चाहता है पीछे कर देता है। अगर सिर्फ आगे ही बढ़ाते रहे अल्लाह ताला, पीछे करने की ताकत उसको ना हो तो फिर वो नक्स है, आयब है, अल्लाह के अंदर वो ताकत नहीं है। इसलिए दोनों ही लफ्ज़ इंतहाई प्यारे लफ्ज़ हैं और बहुत अच्छे लफ्ज़ हैं, लिहाजा इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। तो ये कमाल का राज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका ख्याल करते थे। जैसे वहाँ जाते थे सफ़ा पर उम्रा करके, ये तवाफ़ करके सफ़ा पर जाता है, अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ साई, उसको भी तवाफ़ कह लीजिए, साई कह लीजिए, सफ़ा मरवा के दरमियान। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ अल्लाह ने शुरू किया, यानी पहले सफ़ा
फिर उसका बाद मरवा जाते। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना सफ़ा वल मरवता, पहले सफ़ा का जिक्र किया बाद में मरवा का। यानी तू जिसे पहले जिक्र करना चाहा सफ़ा उसको पहले जिक्र किया, बाद में जिक्र करना चाहा मरवा तो हमने बाद में किया। तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं भी सफ़ा से दौड़कर मरवा को जाता हूँ। तो लिहाजा ऐसे है। वज़ू है कि वज़ू के अंदर भी आप सूरह माइदा में सूरह निसा में है फ़ग़सिलू वुजूहकुम, चेहरे धो, हाथ धो, मसा करो, पाँव धो। अल्लाह के रसूल भी वज़ू में इन चारों चीज़ों का ख्याल करते थे। पहले चेहरा धोते थे, उसके बाद हाथ धोते थे यानी कोहनी तक, उसका सर का मसा करते थे और उसके बाद दोनों पैर धोते थे। इसलिए कि अल्लाह ने ये चार चीज़ तरतीब से कुरान में ज़िक्र किया, आगे पीछे। वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका भी ख्याल करते थे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा किया, तो लिहाजा उसके बाद सारी कायनात को पैदा किया। तो अल्लाह ने जिसको पहले पैदा करना चाहा उसको पहले पैदा किया। उसी तरह जन्नत में जिसको पहले भेजना चाहता है अल्लाह ताला उनको पहले भेजेगा, जिनको बाद में भेजना चाहता है उनको बाद में भेजेगा। ये भी अल्लाह की एक कमाल कुदरत है और अल्लाह की एक हिकमत और दानिया का एक राज है, अल-मुक़द्दिम वल-मुअख़्खिर। लिहाजा हम दोनों को इसका माना समझ के हमको यूँ कहना चाहिए, या मुक़द्दिम है आगे बढ़ाने वाला मुझे नेकियों में आगे बढ़ा दे, या मुअख़्खिर है पीछे रखने वाले अल्लाह नेकी के कामों में मुझे पीछे मत रख अल्लाह। ऐसा दुआ करेंगे, वैसे कितनी चीज़ें आपको आएंगी तो उसके मुताबिक आप दुआ कर सकते हैं। लिहाजा ये एक नाम हुआ अल-मुक़द्दिम और ये एक नाम हुआ अल-मुअख़्खिर, ये दोनों अल्लाह के प्यारे नामों में से हैं। लिहाजा इसका माना समझने के बाद आप इनको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए अपनी दुआओं के साथ। उसके बाद एक और लफ्ज़ है अत-तय्यिब। ये लफ्ज़ भी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन तय्यब का लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर आया है, तो हदीस में इसका इस्तेमाल हुआ है। तय्यब का माना है पाक, साफ सुथरा, उम्दा, नक्स और ऐब से पाक, पाकी को पसंद करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह पाक है, पाक ही को कबूल करता है। यानी कोई आदमी हराम कमाई करके सदका खैरात करना चाहे तो अल्लाह कबूल करेगा। नाजायज़ कमाई, धोखे की कमाई, हराम कमाई वो करके तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते नहीं कबूल करेगा अल्लाह ताला। तो लिहाजा अल्लाह पाक है, जो पाक माल खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में उसी को कबूल करेगा। बस लोग इससे होते हैं, हराम कारोबार करते वक्त नीयत कर लेते हैं भाई इसमें 100 रुपये आने वाले हैं, 100 रुपये 50 रुपये मैं मस्जिद को दे दूँगा या किसी मौलवी साहब को दे दूँगा, यतीम खाने को 50 रुपया मैं उठा लूँगा। देखिए धोखे की कमाई, नाजायज़ कमाई को अल्लाह को देने की नीयत करते, अल्लाह के नेक रास्ते में खर्च करने की कोशिश करते हैं। खर्च है क्या, ये अल्लाह को धोखा देना हुआ ना। उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम कमा के अल्लाह के रास्ते में सदका करोगे तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला तय्यब है, तय्यब के सिवा हराम चीज़ को, नाजायज़ चीज़ को कबूल नहीं करता। इसी तरह हम देखते हैं कि कुरान मजीद में ये लफ्ज़ कई जगह इस्तेमाल हुआ है और हदीस में भी। तशहुद में हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु लिल्लाहि, वस्सलावातु वत्तय्यिबातु लिल्लाहि पढ़ते हैं। हर किस्म की खालिस, उम्दा, पाक इबादतें और पाक बोल अल्लाह के लिए लायक हैं। नेक और उम्दा बातें अल्लाह की जनाब में पहुँचती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिब वल अमलु सालिहु यरफअहु। अल्लाह की तरफ नेक बोल पहुँचते हैं और नेक अमाल को अल्लाह ताला कबूल करते हैं। देखिए यहाँ भी कुरान में हुआ इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिब, बुरी बात ज़मीन में और अच्छी बात ऊंचे ऊंचे जाते जाते आसमान को जाती है और उसका दर्जा बहुत बुलंद है, तो ये भी कहा। उसी तरह हम देखते हैं कि जो लोग जन्नत में दाखिल होने के लिए जाएंगे
तो फरिश्ते उनका इस्तेक़बाल करेंगे, वहाँ खड़े होकर दरवाज़ों पर इंतकाल, सलामुन तिब्तुम अलैकुम, हाँ आइए आइए, सलामती हो आप पर, जन्नत में तुमने बड़ी उम्दा, दुनिया में तुमने बड़ी उम्दा, पाक साफ सुथरी, हराम से नाजायज़ से हर चीज़ से दूर रहकर तुमने ज़िंदगी गुजारी। तिब्तुम बड़े उम्दा है, बड़े पाक है, तुमको जो है दुनिया के अंदर जो मौका मिला नेकी का और साफ हलाल कमाई कमाने का, वो सब तुमने किया। तो फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों पर खड़े होकर जन्नतों का इस्तेक़बाल करेंगे। इसीलिए इनको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हयात तय्यबा, बेहतरीन ज़िंदगी, नमूने की ज़िंदगी, पाकी की ज़िंदगी हयात तय्यबा आम उर्दू में कहते हैं। बहरहाल ज़िंदगी, इसमें जन्नत में जाने वाले लोग दो किस्म के होंगे। वो लोग जिन्होंने शिरक ही नहीं किया तो उन लोगों को पहले पहले जन्नत में चले जाएंगे, आसानी के साथ जाएंगे, फरिश्ते उनका इस्तेक़बाल करेंगे। दूसरे वो लोग जिन्होंने गुनाह बहुत किए मगर शिरक नहीं किया, गुनाह बहुत किए, अल्लाह जिसको चाहे माफ़ करके भेज देगा जन्नत को, और बहुत सारे लोगों को जहन्नम को भेजेगा। मुसलमान नेक काम किए लेकिन बुराई भी बहुत किए, गुनाह भी बहुत किए, जल के अपने अपने गुनाहों के मुताबिक जलेंगे, फिर उसके बाद जन्नत को जाएंगे। तो ये लोग भी पाक साफ सुथरे हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आदमी को आखिर में निकाला जाएगा जहन्नम से कोयले की तरह होगा, उसको जन्नत की एक नहर में डुबो कर उठाया जाएगा तो ऐसा गोरा सफ़ेद हो जाएगा कि साहब उसकी कोई हद नहीं। फिर उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो उस वक्त जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह हमसे तूने गुनाहों को दूर किया, हमको साफ़ सुथरा करके तूने अल्लाह ताला हमको जन्नत में दाखिल किया, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो पाक, अल्लाह के बोल पाक, अल्लाह का कलाम पाक, अल्लाह के अहकाम पाक, अल्लाह की रोज़ी पाक, हर चीज़ का ताल्लुक़ जिससे पाकी सफाई हलाल से सब अल्लाह ही के लिए है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कुलू मिनत तय्यिबात, हलाल पाक चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की उसको खाओ। तो अल्लाह की हर चीज़ पाक, उसकी ज़ात पाक और उसकी सारी मखलूक अंबिया इकराम पाक, उसका कलाम पाक और उसकी बहुत सारी चीज़ें आप समझे सब पाक ही पाक हैं। बाकी जो कुछ उन्हें पैदा किया है, सांप बिच्छू फलां फलां, हम उनको पाक तो नहीं कहते, लेकिन इबरत के लिए पैदा किया कि सांप अगर एक आदमी को काटे तो कितनी तकलीफ़ होगी, तो क़ब्र में भी तो सांप काटेंगे, तो इबरत के लिए पैदा किया है। हम उनको पाक तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी पैदा किया हिकमत से पैदा किया और लोगों के इबरत के लिए पैदा किया, कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की। सुब्हानक मा खलक़्त हाज़ा बातिला, अल्लाह तो पाक है, ज़मीन आसमान और उसकी हर चीज़ को तूने किसी को भी बेकार नहीं पैदा किया, वो सांप हो के बिच्छू हो, हर चीज़ को अल्लाह तूने हिकमत के साथ पैदा किया है। लिहाजा इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह पाक, अल्लाह का दीन पाक, अल्लाह का कलाम पाक, और अल्लाह ने जो अपने नेक बंदों को पैदा किया साफ़ सुथरे, इस तरह हर चीज़ को हम जो है समझते हैं। उसी तरह गुनाहों से पाक करके जन्नत में जाने वाले जाएंगे। इसलिए तय्यब का मतलब साफ़ सुथरा भी, पाक भी और पाक करने वाला भी, ऐसा भी अगर उसका माना करें तो कोई गलत नहीं होगा। लिहाजा ये भी अल्लाह के प्यारे नामों में से एक पाक नाम है। हम ये कह सकते हैं ऐ तय्यब हमारी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक कर दे, हमको हमारी रोज़ी को गलतियों से हराम कमाई से पाक कर दे। इस तरह अल्लाह से हम तय्यब का नाम लेकर दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन नामों को याद करने, उस पर अमल करने, समझ कर दुआ करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।